फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। ऐसा दोस्तों बहुत से लोगों के साथ हो जाता है कई बार कि जब वो पेशाब करने जाते हैं तो उनको जो यूरिन निकलता है, जहां वो गिरता है वहां पे आपको देखेंगे वहां पे एक झाग जैसा बनने लगता है, झाग बनने लगता है। ठीक है, वो एक दो बार हो जाए नॉर्मल है, लेकिन बार बार अगर झाग बन रहा है तो वो एब नॉर्मल है। इसी के बारे में समझेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। दोस्तों, पेशाब में झाग बनना कोई नॉर्मल समस्या नहीं है, ये एक आम समस्या नहीं है। ये एक समस्या का एक सिम्टम है दोस्तों, जिसे बोलते हैं प्रोटीनूरिया। एक बीमारी जिसे बोलेंगे प्रोटीनूरिया, उसका एक सिम्टम होता है दोस्तों कि भाई पेशाब में झाग बन रहा है। हालांकि जब प्रोटीनूरिया की बात अगर की जाए तो इसके और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, उनको भी देखना रहेगा आपको, तब जाके आप कह सकते हैं कि भाई मुझे प्रोटीनूरिया है। तो दैट मीन्स कि ये बीमारी में आपके यूरिन के थ्रू आपके शरीर का प्रोटीन निकलता है बाहर। ठीक है, प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी मसल्स की रिपेयरिंग और आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। लेकिन अगर बात की जाए, यही प्रोटीन जब आपके शरीर से निकलने लगेगा, क्यों निकलने लगेगा? क्योंकि देखिए, आपकी किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन का काम होता है आपके शरीर में प्रोटीन को होल्ड करके रखना। भाई प्रोटीन तो शरीर में चल रहा है, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन नेफ्रॉन उसको होल्ड करके रखता है। लेकिन जब नेफ्रॉन प्रॉपरली काम नहीं करता है तो क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन आपके पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है। ठीक है, तो जब ये पेशाब के माध्यम से प्रोटीन निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ मात्रा में आपका शुगर लेवल भी जाएगा, आपके शरीर का शुगर, आपका ग्लूकोज भी साथ में निकलता है। तो जब भी आप पेशाब कर कर हटेंगे तो आप देखिए वहां पे चींटियां भी हो सकती हैं, थोड़ा सा शुगर लेवल भी जाता है। तो ये चीज है दोस्तों, प्रोटीन निकलता है और आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, आप कमजोर होंगे। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो आपको थकावट होगी, कमजोरी बहुत ज्यादा होगी, हाथ पैरों और चेहरे पे स्पेशली सूजन होगी। ठीक है, और मसल्स में क्रैम्प्स होंगे। जब आपका प्रोटीन ही निकल जाएगा तो आपके मसल्स में दर्द होगा, दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं और आपको देखना है भाई कि झाग तो नहीं बन रहा, तो आप कह सकते हैं मुझे प्रोटीनूरिया है। और इसके कारणों की बात की जाए तो देखो, बहुत सारी मेडिकल कंडीशनों में होता है दोस्तों, जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है ये कई बार, और कई बार ब्लड प्रेशर हाई होकर किसी व्यक्ति का तो भी होता है। ठीक है, किडनी की कोई बीमारी हो, किडनी प्रॉपरली काम ना कर रही हो, तब भी होता है। और तो और दोस्तों, सबसे मेन चीज है दोस्तों डिहाइड्रेशन। भाई ये नेफ्रॉन ने प्रोटीन को होल्ड करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आप पानी कम पी रहे थे, पानी आपके शरीर में कम पहुंच रहा है, तो यूरिन का फ्लो कम है। यूरिन का फ्लो कम है तो वो प्रोटीन लेके जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा हूँ, बहुत आपको आसानी से बताने के लिए सब बोल रहा हूँ। तो आज जब पानी कम पिएंगे तो यूरिन फ्लो कम होगा और इस तरह की आपके साथ कंडीशन बनेगी। तो डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। बात आती है कि भाई अब यहाँ पे क्या किया जाए अगर आपके पेशाब से झाग निकल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक कारण है और डिहाइड्रेशन भी इसका कारण है और प्रेगनेंसी भी इसका कारण है। ठीक है ना? तो अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उन लोगों को इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, प्रोटीनूरिया भी हो जाता है। ठीक है, एक समस्या है ऑलरेडी, बीपी बढ़ा हुआ है, साथ ही प्रोटीन निकल रहा है बॉडी से, तो थकान, मसल में पेन, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही है दोस्तों प्रोटीनूरिया का, कि भाई आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है, जैसे कि एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं? लाइसिनोप्रिल आता है दोस्तों, रेमिप्रिल आता है, एनालाप्रिल आता है, ये सारी दवाइयां आती हैं। एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट होती है दोस्तों कुछ दवाइयां, लोसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये चलाई जा सकती हैं। वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट की उसकी एज, वेट और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलाना है। तो एसीई और एंजियोटेंसिन ड्रग चला सकते हैं दोस्तों। और तो और दोस्तों, यूरिन का फ्लो बढ़ाना जरूरी है, तो यहाँ पे डायूरेटिक्स देना जरूरी है। डायूरेटिक में दोस्तों फ्रूसेमाइड है दोस्तों, फ्रूसेमाइड, और हाइड्रोक्लोरथायजाइड है दोस्तों, और स्पाइरोनलैक्टोन। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और स्पाइरोनलैक्टोन, ये दवाइयां जब चलाते हैं तो आदमी को बहुत जल्द आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, यूरिन का फ्लो बढ़ता है। और तो प्लेंटली फ्लूइड डाइट लेना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें नारियल पानी पिए, जूसेस ज्यादा से ज्यादा ले,
आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ककड़ी वगैरह खाते रहें, तरबूज खाएं, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर आपको दर्द वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पैरासीटामोल ले सकते हैं, और कुछ आपको नहीं लेना, पैरासीटामोल से आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और ये ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है। ये मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं बताता हूँ दवाइयों के बारे में, तो अपनी मर्जी से कोई भी दवा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए था वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम फॉलो नहीं किया, करो, मजा आएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।